गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज, आवेश के गुण। आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। करते हैं स्टार्ट बच्चों। तो देखिए इसमें अब कोई भी देखो, आपको ये देखते हो कि पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और नेगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ओके, विदाउट कांटेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके लिए कांटेक्ट का होना, आपस में संपर्क में होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें होता क्या, देखिए कोई भी चार्ज है वो अपने सराउंडिंग को, अपने परिवेश को क्या करता है? प्रभावित करता है। और ये प्रभावित जो परिवेश होता है वो परस्पर अनुक्रिया करके इन आवेशों के मध्य एक बल उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत बल। ओके, तो कूलॉम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का जो परिमाण होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ओके, क्लियर? इसको बताते हैं आपको। तो इसमें टू चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। क्लियर? तो इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल का जो परिमाण होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, तो इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 3। अब समानुपाती का साइन है उसको हटाएंगे तो आ जाएगा एक नियतांक। इक्वेशन 4। और जहां के एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान माध्यम की प्रकृति व मात्रक प्रणाली के चयन पर निर्भर करता है। ओके, और निर्वात के लिए K इक्वल टू 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ओके, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ε0 की जो वैल्यू होती है वो 8.85 10⁻⁻12, और यूनिट है वो इसके अपोजिट हो जाएंगे, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो निर्वात है
अतः निर्वात के लिए बल विद्युत बल F इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन 4 में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन 5 और माध्यम के लिए निकालेंगे माध्यम के लिए देखिए FM 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन नंबर 6 क्लियर, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम की हम कह सकते हैं निरपेक्ष, एब्सोल्यूट निरपेक्ष विद्युतशीलता है और इसका जो मात्रक है वो उसके एप्सिलॉन नॉट के सेम ही रहेगा। क्लियर, और यहाँ से हमने तो ये निर्वात के लिए क्या हो गया F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और माध्यम के लिए FM इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा भी निकाल सकते हैं। मात्रक आपने देखा क्या है इसका कूलम स्क्वायर, कूलम के लिए क्या आ जाएगा 80, तो 80 का स्क्वायर और न्यूटन के लिए क्या आती है T-2 और इसके लिए L स्क्वायर, तो आ जाएगा इसमें M-1 और L इसमें 3 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 T2 हो जाएगा, T2 है प्लस का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये इसकी आ जाएगी विमा। ओके क्लियर, तो ये था अपना कूलॉम्स लॉ। अब देखिए हमने कूलॉम्स लॉ डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद में टॉपिक आता है पराविद्युतांक। तो देखिए दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल F इक्वल टू कूलम के नियम अनुसार 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो निर्वात में जो बल होता है विद्युत बल होता है वो मैक्सिमम होता है और इन आवेशों के मध्य कोई माध्यम अगर हम इंसर्ट करवाते हैं, प्रवेश करवाते हैं तो इस बल का मान निर्वात तुलना में घट जाता है। अगर यही माध्यम कोई सूचालक या कोई धातु है तो इसका मान शून्य हो जाता है। ओके, निर्वात में बल हो गया और माध्यम में बल Fm इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये आप बताया था जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। ओके, अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देंगे। भाग देने पर क्या आ जाएगा F अपॉन Fm इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर और माध्यम के लिए 4πε Q1 Q2। तो अपने पास क्या रह जाएगा रिमेनिंग F अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एक नया कांस्टेंट अपने पास आ गया एप्सिलॉन आर।
जहां एप्सिलॉन आर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक है। इस बार बोर्ड एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी गई थी, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता व निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। यह एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। ठीक है, न तो इसका मात्रक है न इसकी विमा है। तो इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने बन जाएगा, आप इसको ध्यान रखना। मीडियम में जो फोर्स आएगा F अपॉन क्या रहेगा? एप्सिलॉन आर। ओके, निर्वात या वायु को छोड़ दें तो एप्सिलॉन आर माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो Fm की वैल्यू क्या होगी? लेस देन F। ओके, मतलब निर्वात की तुलना में माध्यम में जो बल है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और विभिन्न जो माध्यम हैं और उनके लिए अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर हम लिखें, जैसे पहला माध्यम अपने पास है निर्वात, तो निर्वात के लिए तो 1 होता है, निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। वायु के लिए 1.0006, कांच के लिए 5 to 10 और पानी के लिए 80 और धातु, ये इंपॉर्टेंट है, धातु कोई भी हो, सुचालक, इनके लिए जो वैल्यू होगी वो होती है इन्फिनिटी, अनंत। ओके, तो समझ में आ गया पराविद्युतांक? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप। इस पे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। क्लियर? थैंक यू।